गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलिमाल। वो बहुत ही बलशाली और खतरनाक था। उसने ये प्रण ले रखा था कि वो 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोएगा। इसलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। जंगलों में उसका आतंक इस कदर था कि कोई भी वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। अंगुलिमाल का अतीत। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लेकिन वहाँ एक षड्यंत्र के कारण उसके गुरु ने उसे गलत आदेश दे दिया कि वो 1000 लोगों की उंगलियां काटे, और वह इस राह पर चल पड़ा। गौतम बुद्ध का आगमन। जब गौतम बुद्ध को अंगुलिमाल के अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने उसे सुधारने का निश्चय किया। वे अकेले ही उस जंगल में चले गए जहां अंगुलिमाल रहता था। अंगुलिमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा और चिल्लाया, रुक जा। लेकिन बुद्ध शांत चाल से चलते रहे। अंगुलिमाल ने आश्चर्य से कहा, मैंने कहा रुक जा, तू रुक क्यों नहीं रहा? गौतम बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो बहुत पहले रुक गया हूँ, पाप, हिंसा और द्वेष से। अब तू रुक कब रहा है? ये शब्द अंगुलिमाल के दिल को छू गए। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। अंगुलिमाल का परिवर्तन। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या अब मेरे लिए मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, पाप से बड़ा प्रायश्चित होता है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ तो तुम भी एक दिन मुक्त हो सकते हो। अंगुलिमाल ने वहीं सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने आजीवन संयम, तप और सेवा का जीवन जिया। अंतिम समय, अंगुलिमाल ने अपने शेष जीवन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कई लोगों की मदद की, बीमारों की सेवा की और अंत में बौद्ध संघ में एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। सीख। किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है। करुणा और प्रेम से हिंसा भी शांत हो सकती है। असली वीरता दूसरों को जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल। भाग 2, मोक्ष की ओर यात्रा। अंगुलिमाल अब बौद्ध भिक्षु बन चुका था। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का दृढ़ निश्चय किया, लेकिन समाज ने उसे इतनी जल्दी माफ नहीं किया। समाज की नफरत और अंगुलिमाल का धैर्य। जब अंगुलिमाल भिक्षु वेश में गांवों में भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पहचान जाते। वे उस पर पत्थर फेंकते, गालियां देते और भगा देते। एक दिन वो खून से लथपथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंगुलिमाल, तू अब सच्चे मार्ग पर है। ये तेरा तप है, तू सहन कर, क्योंकि यही तेरे पुराने कर्मों का फल है। अंगुलिमाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अब उसके दिल में न क्रोध था, न द्वेष, केवल शांति और भक्ति थी। अहिंसा से परिवर्तन की शुरुआत। कुछ समय बाद जब लोग देखने लगे कि वह सचमुच बदल गया है, तो धीरे धीरे लोग उसकी मदद लेने आने लगे। वह अब बीमारों की सेवा करता, भूखों को खिलाता और शांत चित्त से ध्यान करता। एक दिन एक महिला प्रसव पीड़ा में थी और कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। अंगुलिमाल ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, जाओ और उस स्त्री से कहो, मैं कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाता। यदि यह सत्य है तो तुम्हारा बच्चा सुरक्षित जन्म लेगा। अंगुलिमाल ने वैसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से स्त्री ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब लोग उसे पूर्व डाकू नहीं, संत अंगुलिमाल कहने लगे। अंतिम मोक्ष। अंगुलिमाल ने वर्षों तक ध्यान, साधना और सेवा की। अंत में एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उसे अरहत पद प्राप्त हुआ, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिसने हजारों को हराया हो, उससे भी बड़ा वह है जिसने स्वयं को जीत लिया हो। अंगुलिमाल, आज तू सच्चा विजेता है। सीख पार्ट 2। परिवर्तन केवल शुरुआत नहीं है, उसका पालन भी तपस्या है। दुनिया चाहे देर से माने, लेकिन सत्य और करुणा अंततः जीतते हैं। स्वयं को जीत लेना ही असली मोक्ष है।